हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है यूरोप की कहानी में रूस के अवदान। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, यूरोप की कहानी में रूस के अवदान को समझाइए। इसका उत्तर देखें। रूसी लेखकों ने यूरोप की कहानी कला तथा यूरोप की कहानी में दीर्घ समय तक यथार्थवाद को बनाए रखने में रूस से अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक तत्वों से युक्त कहानी कला को रूस में अलेक्सांद्र पुश्किन और निकोलाई गोगल ने सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित किया। पुश्किन की तीक्ष्ण दृष्टि और अद्भुत प्रेक्षण की क्षमता ने कहानियों में जटिल विषय के बाद भी अत्यंत मज़ेदार और रोचक स्वरूप में प्रस्तुत की जा सकी। वक्त और नियति के सामने असहाय चरित्रों पुश्किन की कहानियों को और अधिक त्रासद बनाया है, जिसके फलस्वरूप ये कहानियाँ मानवीय स्थितियों को उनके विरोधाभास के अत्यंत कुशलता से उजागर करती है। इनकी प्रमुख कहानियाँ द टेल्स ऑफ बेलकिन और द क्वीन ऑफ स्पेड्स है। इवनिंग्स ऑन अ फार्म नियर दिकांका निकोलाई गोगल की प्रमुख कहानियों को रूस के साथ साथ यूरोप की भी प्रसिद्ध आरंभिक आधुनिक कहानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गोगल की कहानियों में तत्कालीन रूस की सामाजिक विडंबनाओं पर अत्यंत करारा व्यंग्य किया गया है तथा ये कहानियाँ मानवीय करुणा और उल्लास के अद्भुत सम्मिश्रण को उजागर करती है। गोगोल की कहानियों में जीवन का फलक अत्यंत साधारण से लेकर आश्चर्यजनक तक, श्रमिक वर्ग से लेकर कुलीन वर्ग तक और सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक का ग्रहण विस्तृत है, जिसमें साथ ही उनके चरित्रों का मनोवैज्ञानिक आवेग कहानी के अविरल प्रवाह को एक आकर्षक मोड़ देता है। इन कहानियों में शिल्प वैविध्य के साथ साथ जादू यथार्थवाद से लेकर डायरी तक का शिल्प सहज ही आकर्षित करने वाला है। द ओवरकोट, डायरी ऑफ अ मैडमैन, द नोज, इवनिंग्स ऑन अ फार्म नियर दिकांका आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। रूसी कहानी में तोल्स्टॉय और मैक्सिम गोर्की की कहानियों में यथार्थवाद अपने सर्वोच्च स्वरूप में दिखाई देता है। तोल्स्टॉय ने जहां अपने जीवन के अनुभवों एवं अपने परिवार की जिंदगी और रूसी जनता की नियति को अपनी कहानियों का विषय बनाया तथा उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देते हुए उन्हें 19वीं सदी के रूसी यथार्थ के
विविध पक्षों को अत्यंत कलात्मक प्रामाणिकता के साथ उजागर किया। इसके साथ ही उन्होंने मानव के आध्यात्मिक अस्तित्व की प्रकृति को व्याख्यायित करने की क्षमता रखने वाला एकीकृत सत्य की खोज का सार्थक प्रयास किया, जो इसी के फलस्वरूप तोल्स्टॉय की रचनाओं में सन 1917 की रूसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने वाली बौद्धिक उत्तेजना को गति प्राप्त हुई। तोल्स्टॉय की प्रमुख कहानियों के समूह में टेल्स ऑफ सेवेस्तोपोल, द क्रूजर सोनाटा, द डेविल एंड अदर टेल्स, नोट्स ऑफ अ मैडमैन एंड अदर स्टोरीज आदि विद्यमान हैं। प्रसिद्ध कहानीकार मैक्सिम गोर्की की कहानियां कला के स्तर पर सामाजिक यथार्थ को उजागर करती है। इनके आधार पर ही रूसी जीवन के विविधतापूर्ण और विश्वसनीय चित्रों के साथ तथा श्रमिक वर्ग का भी सहानुभूतिपूर्ण चित्रण उनकी कहानियों की मुख्य पहचान बन गया है। इन कहानियों से रूस की जारशाही से त्रस्त जनता को प्रत्यक्ष रूप से मुक्ति के लिए कहानियों में से गढ़े गए नए किस्म के चरित्रों का आविर्भाव हुआ, जो कि एक तद्युगीन विकासमान औद्योगिक समाज के जनसमूह इन कहानियों के माध्यम से पहली बार फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की उस युग प्रवर्तक शक्ति पहचान की गई थी, जो भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य तथा अद्भुत शक्ति रखती है। इनकी प्रमुख कहानियों में मकरचुद्रा, चेलकाश आदि मौजूद हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना यूरोप की कहानी में रूस के अवदान के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लैंड के प्रमुख स्त्री कहानीकारों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।